किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब हम गेहूं में पहली यूरिया डालते हैं तो उसके साथ हम दूसरी किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे गेहूं की फसल में ज़्यादा कल्ले आएँ, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो और अच्छी हमें उत्पादन देखने को मिले। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली यूरिया के बारे में। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा इसी तत्व की कमी है। नाइट्रोजन की कमी हो जाने से पत्तियों में पीलापन हो जाता है, पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, कल्ले निकलने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो अच्छे विकास के लिए नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा में आवश्यकता हमारे पौधे को पड़ती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया डाल के करते हैं। तो पहला जब आप सिंचाई करते हैं, पहला पानी वही 20-25 दिन के आसपास हम लगाते हैं। और पहला पानी लगाते समय 2-3 बातों का ध्यान दीजिएगा। एक तो समय से सिंचाई करिएगा, दूसरा हल्का हल्का सिंचाई करिएगा, बहुत ज़्यादा पानी भरिएगा मत, नहीं तो फसल पीली हो जाएगी। पीलेपन में क्या होता है कि अच्छे से पौधे का विकास वगैरह नहीं हो पाता है, कल्ले कम आते हैं, जड़ें सही से नहीं विकसित हो पाती हैं, नहीं फैल पाती हैं और फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए पहला पानी हल्का हल्का 20-25 दिन की अवस्था में लगाना है। इससे पहले भी नमी की कमी हो जाती है तो आप सिंचाई कर सकते हैं, या थोड़ा दिन तक नमी रहती है तो 2-4 दिन आगे पीछे भी आप समय कर सकते हैं। तो पहले पानी पे पहली चीज़ आपको यूरिया इस्तेमाल करना है। कितना डालना है? लगभग आपको 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। इतनी यूरिया पर्याप्त रहेगी। तो पहली चीज़ तो आपको यूरिया डालनी है। इस यूरिया के साथ हमेशा सिंचाई के बाद ही यूरिया खाद किसी भी फसल में आप डालेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया डालते हैं तो इसके लाभ में कमी आ जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी हमारी हल्की होती है, उसमें नीचे चली जाती हैं खादें। तो यूरिया हो गया। अब इस यूरिया खाद के साथ दूसरा क्या डालना है? दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है सागरिका Z++। अब सागरिका डालने से क्या फ़ायदा होगा और कितनी मात्रा में सागरिका डालना चाहिए? वैसे तो बुआई से लेके 15-20 दिन तक इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। न डाल पाए हों तो पहले पानी पे भी आप सागरिका डाल सकते हैं। जो सागरिका दानेदार आती है, 2 तरह से आती है सागरिका दानेदार। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक के साथ फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है और सागरिका Z++ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सागरिका Z++ समुद्री जो खरपतवार आप बोल सकते हैं, शैवाल बोल सकते हैं, उसके रस से तैयार किया जाता है और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, विटामिन के साथ साथ अन्य ऐसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो पौधे के वृद्धि वाले हार्मोन्स में काफ़ी तेज़ी लाते हैं। जैसे ऑक्सिन होता है, इसमें जिब्रेलिन होता है, साइटोकिनिन होता है, इसके साथ साथ बीटेन होता है, मैनिटोल होता है, ये तमाम तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे तत्व को मिलाया जाता है जिससे अच्छी ग्रोथ होती है, जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे तत्व इसमें मिलाए भी जाते हैं। अब इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है? सागरिका अगर आप डालते हैं Z++ तो पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, पचता है, उसका सही से प्रयोग हो पाता है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है, पौधे की शुरुआती अवस्था में काफ़ी अच्छे से वृद्धि पौधा प्राप्त करता है, पौधे में अधिक कल्ले निकलने में काफ़ी हेल्प करता है, पौधे में जड़ विकास में काफ़ी हेल्प करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में काफ़ी हेल्प करता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है, फसल को सूखने से भी बचाता है, पाले ठंडे जैसी स्थिति से भी बचाता है, मतलब अनुकूल रखता है अपनी फसल के लिए। और कोशिका विभाजन में काफ़ी हेल्प करता है, बीज के विकास में, गांठों के निर्माण में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ पौधे में शर्करा यानी शुगर के परिवहन को नियंत्रित करता है। ये मिट्टी में जो कुछ जीवाणु होते हैं उनको सक्रिय करता है, जैसे जिसमें राजोस्फीयर होते हैं, ये जीवाणु जड़ों को बेहतर विकास के लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी होते हैं। तो ये मुख्यतः अगर हम मुख्य बातों का जानें तो हाँ, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा, अच्छे से जड़ विकास होगा, अच्छे से कल्ले आएंगे, पौधे में अच्छे से भोजन बन पाएगा, प्रकाश संश्लेषण वगैरह अच्छे से होगा। तो आप सागरिका Z++ डाल सकते हैं, आप चाहे तो सागरिका गोल्ड भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कितनी मात्रा में इस्तेमाल करिए। तो सागरिका Z++ लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यूरिया के साथ बड़ी आसानी से आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, सागरिका डालना है, साथ में यूरिया डालना है। इसके साथ तीसरी एक ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करिए
जिससे आपकी जो आप यूरिया डालेंगे जिससे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा उसकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाए। यूरिया की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। आपको इस्तेमाल करना है सल्फ़र का। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसका प्रयोग करिए। 3-4 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालिए। सल्फ़र के डालने से क्या फ़ायदा होता है कि ये नाइट्रोजन की क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है। पहले जब आप सिंगल यूरिया डालेंगे उसकी अपेक्षा अगर आप सल्फ़र के साथ मिला के यूरिया डालेंगे तो इससे सल्फ़र काम का करेगा कि पौधे में जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन मिलता है, वो धीरे धीरे पहुंचाता रहता है, जिससे ये लंबे समय तक पौधे के लिए उपलब्ध हो पाता है। सल्फ़र की कमी से भी नई पत्तियों में पीलापन देखा जाता है, पौधे की बढ़वार प्रभावित हो जाती है, कल्ले कम आते हैं। तो सल्फ़र भी आप डालिए। हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है, तो इसलिए सल्फ़र, यूरिया और आप सागरिका, ये 3 चीज़ों का प्रयोग करिए। सल्फ़र की आपको 3-4 किलो मात्रा डालनी है, यूरिया लगभग 40-45 किलो डालना है और सागरिका 8 से 10 किलो डालना है। ये 3 चीज़ें अगर आप पहले पानी के बाद इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अच्छे से जड़ों का विकास होगा, अच्छे से कल्लों का फुटाव होगा, अच्छे से बढ़वार होगी और बम्पर कल्ले आपको देखने को मिलेंगे, जिससे भविष्य में अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।